वेलकम बैक टू जीएस वरदान। हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित प्रश्नों का हल कर रहे थे। उसी के अंतर्गत आज हम उत्तर प्रदेश की नदियों के अपवाह तंत्र एवं झीलें, सिंचाई से संबंधित प्रश्नों का हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा की ओर होता है? किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। किसी क्षेत्र का जो अपवाह तंत्र होता है, वहाँ के धरातली रचना, भूमि के ढाल, चट्टानों के स्वभाव और जल की प्राप्ति पर उसका विशेष प्रभाव होता है। उत्तर प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग ऊंचा है। उत्तर प्रदेश का जो उत्तर और पश्चिमी भाग जो है थोड़ा सा ऊंचा है और हिमालय पर पर्याप्त जल स्रोत है, और हिमालय जो उत्तर में स्थित है, पर्याप्त जल की मात्रा है। इस वजह से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाह होता है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इस तरह से कुछ हो जाएगा। ओके, दूसरा देखिए दिया है, उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं? उद्गम स्रोत, उद्गम स्रोत के आधार पर पूछ रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, तीन प्रकार की नदियां पाई जाती हैं उद्गम स्रोत के आधार पर। पहला जो है, हिमालय के विभिन्न श्रेणियों से निकलने वाली नदियां हैं जिसमें वर्ष भर पानी भरा रहता है, जैसे गंगा, यमुना, काली, रामगंगा और घाघरा। दूसरा है, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में स्थित झीलों एवं दलदली भूमि से निकलने वाली नदियां, जैसे कि गोमती, गरुड़ा आदि नदियां इस प्रकार की हैं। तीसरा है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारों तथा विंध्य श्रेणियों से निकलने वाली नदियां। इसके अंतर्गत सोन, रिहंद, टोंस, केन, चंबल आदि नदियां आती हैं। तो इतना डिटेल में नहीं जाना। क्वेश्चन पूछा कितनी प्रकार की नदियां पाई जाती है, तो तीन। क्वेश्चन नंबर 3, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? क्वेश्चन नंबर 3 बिजनौर हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा सही हो जाएगा, बिजनौर। शिवालिक श्रेणी को काटकर गंगा नदी ऋषिकेश एवं हरिद्वार में बहते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। हरिद्वार से होते हुए बिजनौर में प्रवेश करती है, और जैसे ही यह हरिद्वार में आती है, हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार में आते ही इसकी दिशा दक्षिण से पूर्व की ओर बदलने लगती है। जैसे ही हरिद्वार में आती है, दक्षिण से पूर्व की ओर में दिशा इसकी बदलने लगती है। तो इसका आंसर बिजनौर हो जाएगा। हरिद्वार से सीधे बिजनौर में प्रवेश करती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल क्या है? तो ए से देखिए अलकनंदा हो गया, बी से भागीरथी। ए प्लस बी इक्वल टू डी एक हमने कोड बनाया है, तो ए बी, सी को हटा दिया, डी हो गया। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती हैं, कहाँ पर? देवप्रयाग में। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, देवप्रयाग। देवप्रयाग हो जाएगा। पांचवा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो बहुत ही सामान्य सा सवाल है। यहाँ देखिए, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, एटा है, तीनों जो है गंगा किनारे स्थित है, और गोरखपुर नहीं है इसमें। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, गंगा नदी राज्य के किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, और यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिले से, किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बलिया। और आपको पता है बलिया जो है सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में जाना जाता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, नेशनल वाटरवे, NW1 जिसे कहा जाता है। तो यह जो है कहाँ पर है? गंगा नदी।
तो गंगा नदी के इलाहाबाद से हल्दिया तक, हल्दिया कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो यूपी से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है। और इसकी जो लंबाई भी पूछा जाता है 1620 किलोमीटर। इसकी लंबाई जो 1620 किलोमीटर है, इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है, तो ये भी याद कर लीजिए। और गंगा नदी है। गंगा का उद्गम स्थान कहाँ से माना जाता है? गंगा का उद्गम स्थान तो गंगोत्री है। गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री है। और यमुना का कहाँ पर है? यमुनोत्री है। भागीरथी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है। गंगा का नाम हरिद्वार, गंगा का नाम जो है बाद में पड़ता है, पहले भागीरथी नदी होती है। तो उत्तरकाशी से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से, और आगे बढ़ने पर एक गणेश प्रयाग में भीलांगना नदी से मिलती है, तथा देवप्रयाग में अलकनंदा से। जब देवप्रयाग में अभी बताया था अलकनंदा और भीलंगाना मिलती है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में ही अलकनंदा स्वयं भागीरथी में विलीन हो जाती है, जिस संयुक्त धारा को गंगा नाम से जाना जाता है। तो देवप्रयाग से ये गंगा हो जाती है। और गंगा का उद्गम स्थान बताया था गंगोत्री है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किनके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? किनके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? तो बहुत ही सामान्य सा इसका उत्तर हो जाएगा, ये गोमती नदी जो है पीलीभीत से निकलती है, और लखनऊ इसके किनारे स्थित है। पीलीभीत से निकलती है गोमती नदी। बाकी राम गंगा, शारदा, बेतवा ये सब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। सॉरी रुकिए, गोमती नदी हो गया, अभी ऑप्शन और इसमें है बेतवा। रामगंगा और शारदा जो है हिमालय से निकलती है, बेतवा भी है। बेतवा जो है इसका उद्गम स्थान हिमालय में नहीं है। तो गोमती नदी और बेतवा। गोमती नदी पीलीभीत के फुल्लर झील है वहाँ से निकलती है, और बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है। ये मध्य प्रदेश की नदी है और ये यूपी की है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन से निकलती है। तो तीसरा वाला सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? गंगा है। सबसे बड़ी वाह नदी गंगा है, तीसरा सही हो जाएगा। वाह नदी का मतलब हुआ सबसे ज़्यादा जो जल लेकर के जाने वाली नदी जो होती है तो उसमें गंगा है। और गंगा की लंबाई अगर देखा जाए तो कुल लंबाई जो है लगभग 2500 किलोमीटर है। 2500 कहीं कहीं दिया, कहीं 2525, तो 2525 किलोमीटर है गंगा की लंबाई। और इसमें देखिए दिया हुआ है गोदावरी भी दिया है, दूसरे नंबर पे क्या है? गोदावरी। लेकिन गोदावरी जो है दक्षिण भारत की नदियों के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 11, भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? अभी क्वेश्चन मैंने किया था, तो गोमुख से निकलती है, यही बाद में गंगा नाम इसका पड़ जाता है। यमुना नदी का उद्गम स्थल है, यमुना नदी बंदरपूंछ, यमुनोत्री से निकलती है बंदरपूंछ नामक स्थान से। बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री जो हिमनद है उत्तरकाशी में, यह उत्तरकाशी से निकलती है यमुनोत्री हिमनद से। और यहाँ पर जो है प्रयाग में भागीरथी से अलकनंदा नदी मिलती है, अभी बताया था। और कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से पिंडर नदी मिलती है। बंदरपूंछ हो जाएगा। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? ये बहुत ही मतलब कि अच्छा सवाल है, बार बार पूछा जाता है। तो सहारनपुर से निकलती है, सहारनपुर, ये देखिए सहारनपुर इसमें सही हो जाएगा। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से निकलती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा से मिल जाती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको पता ही होगा।
संगम, संगम किसे कहा जाता है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में गंगा यमुना नदियाँ मिलती हैं, तो इलाहाबाद इसमें से ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, रामगंगा नदी, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? रामगंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है, बी सही हो जाएगा, बिजनौर से प्रवेश करती है। इसके बाद देखिए, काली शारदा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? बिना मैप देखे समझ में नहीं आएगा, तो मैप ले करके इसको आप लोग देख लीजिएगा कि नदियाँ का कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। काली नदी को शारदा नदी भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? पीलीभीत से, पीलीभीत से राज्य में प्रवेश करती है। घाघरा नदी, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 17, घाघरा, घाघरा नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत के पठार पर स्थित मापचा चुंगो हिमनद, मापचा चुंगो, मापचा चुंगो हिमनद है, वहाँ से निकलती है और जैसे ही मैदान में प्रवेश करती है इसका नाम घाघरा पड़ जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला वाला। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? घाघरा नदी उत्तर प्रदेश से किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर खीरी क्यों फेमस है? यहाँ पर नेशनल पार्क है, यूपी का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी के अंतर्गत आता है, लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा जनपद राप्ती नदी का भी बताया था, तो राप्ती नदी किनारे कौन है? गोरखपुर है, राप्ती नदी किनारे गोरखपुर स्थित है। और राप्ती नदी जो है नेपाल के पिछले भाग की जो लघु हिमालय श्रेणी है वहाँ से निकलती है और इसकी मुख्य सहायक नदी है रोहिणी। कभी पूछा नहीं गया है लेकिन याद कर लीजिएगा, रोहिणी है। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, पीलीभीत में, फुल्लर झील से निकलती है पीलीभीत, याद कर लीजिए। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? नेपाल, अभी बताया था, हिमालय से नेपाल में स्थित है। देखिए बार बार अगर इतना क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन ही हो जाएंगे, इससे बाहर से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। नेपाल में है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? बार बार इसको क्या करना है? रिवीजन करना है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है। इंदौर के पास महू के निकट जनापाव एक पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है और राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा से होते हुए आगरा एवं इटावा की सीमा पर बहते हुए ये औरैया में प्रवेश करती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश है। चंबल नदी, चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना से मिलती है? क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना नदी से मिलती है? इटावा, इटावा में यमुना नदी से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 24, बेतवा नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? बेतवा नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? हमीरपुर जिला, हमीरपुर, 24 का दूसरा हो जाएगा हमीरपुर। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बिहार जलप्रपात जो है टोंस नदी पर बना हुआ है, टोंस नदी, और लगभग 110 मीटर, यह लगभग 110 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। टोंस नदी बना हुआ है और टोंस कहाँ पर है? मैहर के निकट से इसका ओरिजिन होता है, तमसा कुंड नामक स्थान से।
और यह इलाहाबाद के पास गंगा में मिलती है और लगभग इसकी लंबाई जो 265 किलोमीटर है टोंस नदी की। मैहर याद करिए, मैहर से निकलती है। केन नदी किस जनपद से यमुना नदी से मिल जाती है? केन बेतवा का नाम सुना होगा। तो केन नदी बांदा में मिलती है यमुना नदी से। केन नदी जो है बांदा में यमुना नदी से मिल जाती है। और केन नदी को संस्कृत में कर्णावती भी कहा जाता है। और यह जो है कैमूर पहाड़ियों का उत्तरी ढाल है। कैमूर पहाड़ियों का उत्तरी ढाल है। क्वेश्चन नंबर 27, सोन नदी का उद्गम स्थान, सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश में है। और अमरकंटक पहाड़ी के पास से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बीच किन दो नदियों को जोड़ने संबंधी समझौता हुआ है? केन और बेतवा, केन और बेतवा नदियों को जोड़ने संबंधी समझौता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित होता है? उत्तर प्रदेश का वह हिस्सा जो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित होता है, बताइए। पश्चिमी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 30, कुल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तीसरा स्थान है। और यह क्या होता है, हर 2-3 साल पे अपडेट होता रहता है। तो इसको जो इसका जो करंट है अब करा देंगे उसमें, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हमेशा अपडेट होता है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा देखने में इंटरेस्ट नहीं आता है। वीडियो छोटा रहता है तो आप उसको कई बार रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आज हम केवल 30 क्वेश्चन तक ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 31 से डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, जिसका आप भरपूर लाभ ले सकें। और हाँ, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।